तो 24 के लिए मोदी की प्लानिंग आपने देख ली, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्किंग स्टाइल क्या है? मोदी सरकार काम कैसे करती है? नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों से काम कैसे करवाते हैं? इसके बारे में नई बात विदेश मंत्री जयशंकर ने बताई। पिच कैसी भी हो, कप्तान नरेंद्र मोदी जैसा होगा तो जीत पक्की मिलेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है वो सही वक्त पर सही बॉलर चुनते हैं और उस बॉलर को अपने हिसाब से बॉल फेंकने की इजाजत देते हैं। नरेंद्र मोदी टीम कैसे सिलेक्ट करते हैं? टीम मोदी में किसको क्या रोल दिया गया है? और क्या 2023 में नरेंद्र मोदी की टीम में कुछ बदलाव भी होने वाला है? आइए देखते हैं। Well, I think with Prime Minister Modi, with Captain Modi, there's a lot of net practice. I mean, the net practice starts at 6 o'clock in the morning and goes on till fairly late. But again, you know, there's also, and I'm sure Kevin would agree, I mean, if you have a particular bowler who you trust in or you've seen perform, you would give them the latitude. You throw the ball to them at the right moment. You would trust them to deal with that particular situation, and I think in that sense, Captain Modi does give his bowlers a certain amount of freedom. कैप्टन मोदी के मोस्ट ट्रस्टेड गेंदबाज, मोदी इन पर यकीन करते हैं, मोदी को इन पर भरोसा है, विश्वास इतना है कि ये मैदान में जब उतरेंगे तो जीत पक्की कर देंगे। He expects you to take that wicket if he gives you the chance to do it. But I would also say some of it is watching the difficult decisions being taken. You know, Kevin was speaking about the pandemic. I mean, all of us, if we look back at the last 3 years, you know, the decision to lock down was a very, very tough decision. But it had to be taken at that point of time, and if we now look back, what would have happened if we had not taken that decision? कैप्टन मोदी इनकी स्ट्रेंथ जानते हैं, वो बस इन बॉलर्स को सिलेक्ट करते हैं। वो ये नहीं बताते हैं कि बॉल फेंकनी कैसे है, बस उन्हें ये पता है कि जिस बॉलर को मैदान में उतारा है वो विकेट जरूर लेगा, रिजल्ट 100% देगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मोदी की वैल्यूएबल टीम का हिस्सा है। उनकी फ्री हैंड कूटनीति की वजह कप्तान मोदी का भरोसा है, जिसके नतीजे भी सामने आए। मोदी के इस गेंदबाज की कूटनीतिक चाइनामैन ने चीन को चित कर दिया है, तो उसकी गुगली से पाकिस्तान बार बार बोल्ड हो चुका है। उधर अमेरिका, यूरोप जैसे देश इनकी डिप्लोमेटिक स्पिन का लोहा मानते हैं। जब विदेश मंत्री जयशंकर मोदी को एक अलग कैप्टन कहते हैं, जब वो कहते हैं कि मोदी सुबह 6 बजे से ही नेट प्रैक्टिस करते हैं, मतलब वो अपने गेंदबाजों की स्ट्रेंथ को समझते हैं और उसके हिसाब से उनको काम देते हैं, जिसका नतीजा ज्यादातर पॉजिटिव आता है। अब वो बात चाहे रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को नसीहत देने की हो या फिर अमेरिका के दबाव को दरकिनार कर रूस से सस्ते तेल के आयात की, जयशंकर के स्पिन के सामने बड़ी बड़ी ताकतें घूमती नजर आई। चाहे वो पाकिस्तान का कश्मीर राग हो, हिंदुस्तान की कूटनीति ने पाकिस्तान को कभी उठने नहीं दिया। उसी तरह लद्दाख और अरुणाचल में चीन को जोरदार जवाब दिया, तो क्वाड के जरिए चीन पर कूटनीतिक दबाव बनाए रखा और भूकंप में सबसे पहले तुर्की की मदद कर पाकिस्तान के हमदर्द पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया। इसके अलावा चीन की गिरफ्त में जा रहे नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश को मदद कर चीन की चाल को पस्त कर दिया। पीएम मोदी के बेहद ट्रस्टेड गेंदबाज में एक हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। पीएम मोदी उन्हें बहुत सारा टास्क भी देते हैं और उसी हिसाब से भरोसा भी करते हैं। विदेशी मामलों में सब कुछ होमवर्क के हिसाब से नहीं होता, बल्कि बहुत कुछ स्पॉन्टेनियस तय करना होता है। पीएम मोदी लाइन और लेंथ तो देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विदेश मंत्री के तौर पे जयशंकर को त्वरित निर्णय लेने होते हैं और उसी हिसाब से रिएक्ट भी करना होता है। चाहे कोविड का मसला हो या फिर रूस यूक्रेन क्राइसिस का, दुनिया के सामने भारत के पक्ष को मजबूती से रखना विदेश मंत्री के तौर पे जयशंकर के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने अब तक बखूबी निभाया, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पीछे पीएम मोदी का भरोसा है। कैप्टन मोदी के पास अलग अलग गेंदबाजों की टीम है।
जो अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं। इन दिनों मोदी लगातार वेबिनार कर रहे हैं, अलग अलग निर्देश दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, जिसका मकसद साफ है, 24 के पहले अपने गेंदबाजों की पूरी स्ट्रेंथ को बाहर लाना और 1.5 अरब की आबादी के सामने विकास का इतना बड़ा कैनवास खींच देना जो 24 के लिए एक बड़ा एसेट साबित हो। लेकिन ये होगा कैसे? फार्मूला मोदी ने खुद बताया है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को देश की इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स मानते हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत 2047 तक विकसित भारत होने का लक्ष्य को प्राप्त करेगा। अब हमें अपनी गति और बढ़ानी है। अब हमें टॉप गियर में चलना है और इसमें पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की बहुत बड़ी भूमिका है। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का, भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का कायाकल्प करने जा रहा है। ये इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को, डेवलपमेंट को एक प्रकार से इंटीग्रेट करने का एक बहुत बड़ा टूल है। एक दो नहीं, कैप्टन मोदी का पूरे 25 साल का प्लान है। विकसित भारत टारगेट 2047, जिसे अचीव करने के लिए टॉप गियर लगाना है, जिसमें 2 लाख किलोमीटर हाईवे का जाल बिछाना है, टेली कनेक्टिविटी, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, गैस पाइपलाइन नेटवर्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स पर आने वाले खर्च को कम करना है, कारोबार में कंपटीशन को बढ़ाना है। काम हो रहा है, बहुत से टारगेट अचीव किए गए हैं, लेकिन भारत को विकसित बनाने के लिए ये काफी नहीं। इसीलिए मोदी टॉप गियर लगाने की बात कर रहे हैं। कैप्टन मोदी को पता है उनकी टीम में एक से बढ़कर एक गेंदबाज है। नितिन गडकरी ने हाईवे का टारगेट पूरा करने का जिम्मा संभाला है। अश्विनी वैष्णव ने रेल और टेली कनेक्टिविटी को बढ़ाने में पूरी ताकत झोंक दी है। ज्योतिरादित्य एयर कनेक्टिविटी पर काम कर रहे हैं। पीयूष गोयल कॉमर्स और इंडस्ट्री में कैसे बूम लाना है, इस पर फोकस कर रहे हैं। पीएम मोदी के शासन का एक अहम पहलू रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस देना। उन्हें पता है कि इसमें जितना भी निवेश किया जाएगा, ओवरऑल डेवलपमेंट के तौर पर कई गुना ज़्यादा रिटर्न हासिल होगा। देश में सड़कों का जाल बिछे, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने नितिन गडकरी के ऊपर डाली और गडकरी के मुरीद आज विपक्षी नेता भी हैं। यूपीए समय की सरकार की तुलना में कई गुना ज़्यादा तेज रफ्तार से आज सड़कों का जाल पूरे देश में बिछ रहा है। यही हाल रेलवे और हवाई अड्डों यानी कि सिविल एविएशन का भी है। जो दिखेगा वो बिकेगा। अगर कैप्टन मोदी ने 2047 में भारत को विकसित देश का तमगा दिलाने की सोची है, तो उसकी तैयारी पहले से करनी होगी और इस तैयारी को 2024 में दिखाना होगा। प्रधानमंत्री जानते हैं कि सिर्फ बातों से बात नहीं बनेगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। भारत में हमें टूरिज्म सेक्टर को नई ऊंचाई देने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलना होगा। जब भी कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विकसित करने की बात आती है, तो कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे उस स्थान का पोटेंशियल क्या है, ईज ऑफ ट्रैवल के लिए वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर नीड क्या है, उसे कैसा पूरा करेंगे। इस पूरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोशन के लिए हम और क्या क्या नए तरीके अपना सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब आपको भविष्य का रोड मैप बनाने में बहुत मदद करेगा। हवाई बातें नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने बताया है कि टूरिज्म सेक्टर में पिच तैयार है, बस गेंदबाजों को बढ़िया गेंदबाजी करने की जरूरत है। मसलन कोस्टल टूरिज्म में संभावना है, बीच टूरिज्म, मैंग्रोव टूरिज्म, हिमालय टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, वेडिंग डेस्टिनेशन, कॉन्फ्रेंस के द्वारा टूरिज्म और स्पोर्ट्स टूरिज्म। जब प्रधानमंत्री ये मैसेज देते हैं कि टूरिज्म में 50 डेस्टिनेशन डेवलप करें जो हर टूरिस्ट की लिस्ट में हो, तो उसका भी बड़ा मतलब है।
50 डेस्टिनेशन डेवलप होगी, विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी और सरकार की साख बढ़ेगी। पीएम मोदी ने अपनी टीम में कई सॉलिड गेंदबाज रखा है। गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह, वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह, कानून मंत्री के तौर पर किरण रिजिजू, रेलवे, टेलीकॉम और आईटी मिनिस्टर के तौर पर अश्विनी वैष्णव, खाद्य आपूर्ति और कॉमर्स मिनिस्टर के तौर पर पीयूष गोयल, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर मनसुख मांडविया, पेट्रोलियम मंत्री के तौर पर हरदीप सिंह पुरी। फहरिस्त लंबी है, लेकिन सबके ऊपर जिम्मेदारी पीएम ने उसी हिसाब से दे रखी है और लगातार परफॉर्मेंस का रिव्यू भी करते रहते हैं। उन्हें पता है कि कैप्टन के निर्देशों का पालन करते हुए टीम जितनी ज़्यादा मेहनत करेगी, टीम का स्कोर कार्ड उतना ही चमकता नजर आएगा। मोदी को अपनी टीम पर ट्रस्ट है, लेकिन वो ये भी जानते हैं मैदान खेल का हो या राजनीति का, कोई खुद नहीं हारता है। कई बार पिच या परिस्थितियां हार की वजह बनती हैं। नॉर्थ ईस्ट में सरकार तो बन गई, लेकिन जैसा सोचा था वैसी नहीं बनी। त्रिपुरा में पहले से 3 सीटें कम हो गई। प्रधानमंत्री ये बात समझते हैं, इसीलिए अपने गेंदबाजों को टॉप गियर लगाने और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की बात कर रहे हैं। जब ये होगा तभी 2024 का भी रास्ता तैयार होगा और 2047 का भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।